असरानी एंटरप्राइजेज एंड इंडस्ट्रीज, आपकी सारी धन संपत्ति, इन करोड़ों के एसेट्स और हजारों का भविष्य, सब कुछ आपसे ही जुड़ा है। इस बिजनेस का कोई भी वारिस नहीं है। अब वक्त आ गया है, आपको शादी कर लेनी चाहिए, न सिर्फ एक रिश्ता निभाने के लिए, बल्कि इस नाम, इस लेगेसी को जिंदा रखने के लिए। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। मैं मेहता ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज एंड ललवानी एंटरप्राइजेस की फाइल्स लेकर आई हूँ। ये सब तो होता रहेगा, लेकिन सबसे पहले मेरे लिए एक भिखारी के कॉस्ट्यूम का इंतजाम करो और 10 लाख रुपए का चेक भी। क्यों, क्या हो गया सर? वक्त आने पे तुम्हें अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा। अभी मैं जो कह रहा हूँ बस वही करो। श्योर सर। पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में है, लेकिन मेरी दुनिया इस मुट्ठी में बंद, इस अंगूठी में। इस अंगूठी में उसको कैद करना चाहता हूँ जिसे इस अंगूठी की डिजाइन से नहीं, मेरे अंदर के ऑर्गेनिक दिल से प्यार हो। थोड़ी सी रोटी, तरस का टुकड़ा, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। थोड़े से पैसे मिलेंगे। पहले दो दिन से कुछ खाया। ये तो नेहा थी, HR डिपार्टमेंट की एम्प्लॉय। इतनी अच्छी सैलरी देता हूँ इसको मैं, दिल का स्कोर कार्ड बिल्कुल 0। मिंटी मिंटी, हाँ? इधर आ। वो देख वो देख वो देख, ये तो वही है ना? अरे हाँ, ये तो वही है। हाँ वही है ये भिखारी। चल 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 चल, नहीं तो हमसे भी पैसे मांग लेगा। हाँ। चल चल। सूरत, शरारती आंखें, मुफ्त का कमाल है खुदा तेरा। एक्सक्यूज मी। अब तो बहुत भूख लगी, थोड़ा पैसा मिलेगा प्लीज? ऑफ कोर्स। ये 200 रुपए? एक्चुअली मेरी गलती है। हाँ, आजकल 200 रुपए में क्या ही आ जाता है। एक मिनट। ये लो, बस इससे ज्यादा नहीं है, बाकी हॉस्टल की फीस है। बाय। सुनिए, कहिए। ये आपके लिए। ये क्या है? आपके अच्छे कर्मों का फल। आपने मुझे बेवकूफ बनाया। अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो फिर। नहीं, आप गलत समझ रही है। किसी ने ये मेरे कटोरे में डाल दिया था, मेरा इसका कुछ काम नहीं है। वो मैं, किसी ने ना आपके साथ में बहुत गंदा मजाक किया है। मैं जानती हूँ इस बैंक को। यहाँ से पैसे निकालने के लिए CEO के सिग्नेचर्स चाहिए होते हैं, और मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ असरानी एंटरप्राइजेस को। ये चेक फर्जी है। एक मिनट। हाय माँ, हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरी प्यारी सी मम्मा को हैप्पीएस्ट बर्थडे। थैंक यू सो मच बेटा। देखो, मेरे बर्थडे सेलिब्रेशन पे टाइम पे पहुंच जाना, लंच टाइम तक आ जाना। तुम्हारी बहन और जीजाजी भी आ रहे। हाँ माँ, टाइम से पहुंच जाऊंगी मैं। देखो बेटा, आखिरी बार पूछ रही हूँ, अगर तुम्हारी लाइफ में कोई है तो उसे साथ ले आना, ओके? नहीं तो अपने सरपंच जी का बेटा जयराज, उसे तो तुम जानती हो, वो तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। जयराज बहुत अमीर है, बहुत पैसा है उसके पास। हमें और क्या चाहिए, है कि नहीं? क्या मम्मी, आज फिर से शुरू हो गई। जब देखो शादी की बातें। यार, आज तो आपका जन्मदिन है। ये कोई बर्थडे केक है क्या जो आप डिलीवरी का ऑर्डर मांग रहे हो? और बॉयफ्रेंड के बारे में तो बता ही दिया था ना मैंने आपको पहले। और जहाँ तक ना शादी का सवाल, मुझे शादी नहीं करनी। तुम आ जाओ, इधर घर आके बात करते हैं, ठीक है? हाँ माँ, बट लिसन, माँ, मम्मा, मम्मी, मैं उस जयराज जैसे लूजर के साथ में मंडप में तो कभी नहीं बैठूंगी।
विल यू बी माय फेक बॉयफ्रेंड? क्या क्या? मेरा मतलब है, क्या तुम मेरे फेक बॉयफ्रेंड बनोगे? वो सब छोड़ो, फ्री में बनने को थोड़ी ना कह रही हूँ, पैसे मिलेंगे 5,000 रुपए। बस आउटफिट और एटीट्यूड की सॉफ्टवेयर को थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा। तो चले, डील पक्की? सुनो ना भैया, मान जाओ ना प्लीज। कि भैया, एक सेकंड, मैं आपको कोई भैया भैया नहीं हूँ, पहले भैया फिर सैया। नहीं नहीं मैडम, मुझे माफ करो प्लीज। अरे सुनो ना, मदद कर दो जरा प्लीज प्लीज। अच्छा, फेक बॉयफ्रेंड क्या होता है? वो बॉलीवुड की फिल्म याद है जिसमें वो हीरो एक दिन के लिए मुख्यमंत्री सीएम बनता है? बस उसी तरह तुम्हें मेरा एक दिन के लिए बॉयफ्रेंड बना है। वो क्या है ना, आज मेरी मॉम का बर्थडे है, तो इसीलिए उनके लिए एक फेक बॉयफ्रेंड ले जाना जरूरी है, वरना वो मेरी शादी किसी अमीर चंपक से कर देंगे। दैट्स द प्रॉब्लम। तो हेल्प कर दोगे? ओके। वेरी गुड। अबे उल्लू, इतना मत इतरा, ढोंगी शब्द पर ध्यान दे। फेक बॉयफ्रेंड कहा उसने। हेलो, एक्सक्यूज मी, फेक बॉयफ्रेंड हो तुम? एक्टिंग करनी है? मेरी मजबूरी का फायदा मत उठाओ। एक सेकंड, फायदा तुम उठा रही हो मेरी मजबूरी का। और क्या, फेक बॉयफ्रेंड हूँ ठीक है, लेकिन अपनी माँ को तो ये यकीन दिलाना है ना कि मैं फेक नहीं, रियल बॉयफ्रेंड हूँ। हाथ पकड़ने की परमिशन तो मिलेगी ना? I mean, तुमने कहा था कि 2 साल से हम प्यार में पागल हैं, राइट? वो हाँ, अच्छा चलो ठीक है, परमिशन दी, बट ज्यादा ना फ्रैंक होने की कोशिश मत करना। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, एंड मैं ऑलरेडी किसी को पसंद करती हूँ। खुद के लिए एक प्यारी सी लड़की ढूंढने चला था, ये लड़की तो मेरा ही काटे जा रही है। कौन है वो? वही डी कार गुरु, असरानी एंटरप्राइजेस के फाउंडर एंड सीईओ ईशान असरानी। वो तो हाँ तो? ओ हाँ, सॉरी, तुम भिखारी हो ना, तुम्हें नहीं पता होगा, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज तक ना उन्हें कभी किसी ने नहीं देखा, पर हाँ पूरी दुनिया उनके बारे में जानती जरूर है। तुम्हें पता है, सिर्फ 18 साल की उम्र से उन्होंने खुद की इंजीनियरिंग से सबसे फास्टेस्ट और सेफेस्ट कार डिजाइन किया, और तो और 22-23 साल की उम्र में ही सारी स्टाइलिश कार्स की डिजाइन वो खुद करते हैं। एब्सोल्यूट जीनियस, दी कार गुरु, माय हीरो। और पता है क्या, लग्जरी एंड स्पोर्ट्स कार के सेगमेंट में ना उनकी बनाई हुई गाड़ियों की पूरी दुनिया दीवानी है। अच्छा, पर पता है सबसे अच्छी बात क्या है? वो इंसान ना अपने पूरे काम का श्रेय अपनी टीम और अपने फैक्ट्री के मजदूरों को दे देता है। हाउ स्वीट। तो बस वही है माय फर्स्ट लव, मेरा पहला प्यार। कोई बात नहीं, एक तरफा ही है, पर प्यार तो प्यार होता है ना? प्यार तो प्यार होता है। तो हाँ, जरा सी ना दूरी बना के रखना, और मैं जैसा कह रही हूँ ना बिल्कुल वैसा करना। हाँ, इतना डिस्टेंस ठीक है ना? वैसे मैंने पूछा ही नहीं, तुम्हारा नाम क्या है? अवस्थी। ईशान अवस्थी। ओके, तो क्योंकि अब लक्ष्मण रेखा बन ही चुकी है, एक काम करते, गिफ्ट देने के लिए चलते। मॉम का जन्मदिन है ना? चलो। हेलो शोली, एक 2 करोड़ का गिफ्ट तैयार करो आशा सिंह के नाम पर, और हाँ आज ही आज रायबरेली पहुंचना है। ओके, लेट मी नो, बाय। भैया, मेनपुरी कॉलोनी चलोगे? ग्रेट। ओ सुनो,
एक चीज मैं तुम्हें देना भूल ही गई। ये लो 10,000 रुपए। हमारे यहाँ पे जब लड़का पहली बार लड़की वालों के घर जाता है ना तो उन्हें शगुन देता है, ध्यान से दे देना। सुनो, वैसे तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। जो सिखाया था वो याद है? हाँ हाँ, मुझे याद है। मेरा नाम ईशान अवस्थी है। मेरे पिताजी दिल्ली के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। हमारा टेक्सटाइल का बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन मैं अपने पैरों पे खुद खड़ा होना चाहता था और मैं साल के 7 लाख रुपए कमा लेता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज कैरी ऑन, बैठिए ना। एक मिनट, ये तेरा इतना खुश होना ना मेरी सेहत के लिए हानिकारक है। सच बता, क्या हुआ है? चल। मेरी बेवकूफ बेटी बड़ी होने चली है। सीरियसली? क्या हुआ है बता ना। सुबह जब हमारी बात हुई ना तब उसने कुछ बताया नहीं, लेकिन बाद में कॉल करके बताया किसी को साथ लेके आ रही है मेरे बर्थडे पे। हैप्पी बर्थडे आशा माँ। जी तेरा। God bless you. 100 साल जिएंगी आप आशा माँ। Thank you. अरे ये लीजिए आपका गिफ्ट। Oh, thank you. 50,000 है। 50,000? ये तो बहुत ज्यादा है, ये मैं कैसे लूं? और 1 रुपया शगुन का। Oh, thank you. देखिए आशा माँ, आपसे जो मेरा है वो सभी आपका भी है। तो आशा माँ छोड़िए छोटी बातें, इन पे ध्यान मत दीजिए। वैसे जिया कहाँ है? कहीं दिख नहीं रही है। आ रही है, ऑन द वे। कह रही थी किसी को लेके आ रही है, शायद बॉयफ्रेंड। कोई फ्रेंड के साथ आ रही है, किसके साथ आ रही है? अच्छा हाँ, बेटा जाओ ना, वहाँ पे तुम्हारे लिए बड़ी बूंदी का लड्डू रखा है जिसमें असली सोने का वर्क लगा है। जाओ जाओ, एंजॉय करो। जया, जया मेरी तुम। सो सॉरी। हाय माँ। हे जिया। हैप्पी बर्थडे मामा। थैंक यू। ईशान। हेलो। हेलो आंटी। वाओ, नाइस मसल्स। अच्छा, रोज जिम जाते हो? कंट्रोल योरसेल्फ, तुम्हारे बेटे की उम्र का है। वैसे तो तू सारी टाइम नींद में खोई रहती, लेकिन मेरे टाइम जाग के। से बेटा क्या करते हो तुम? एक्चुअली आंटी, मेरे पिताजी दिल्ली के बहुत बड़े जाने माने बिजनेसमैन हैं, लेकिन मैं अपने पैरों पे खुद खड़ा होना चाहता हूँ। इसलिए मेरा एक छोटा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का मेरा स्टार्टअप है, जिससे मैं साल के 7 लाख रुपए कमा लेता हूँ। एक्चुअली फैमिली की इकलौती औलाद हूँ मैं, लेकिन हाँ, मेरी मम्मी दिन रात शॉपिंग करती रहती है। हाँ, मम्मी शॉपिंग करती है? मतलब तुम बड़े खानदान के हो? क्या मतलब? लकी है तुम्हारी मम्मी, शॉपिंग एंड ऑल दिन रात। वाह वाह वाह। ये आपके लिए। ओह, थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे। इसकी क्या जरूरत थी? बस तुम आ गए, मुझे तोहफा मिल गया। अब अरे जयराज, आओ ना यहाँ पे। ये जयराज है ना, वो सरपंच जी का छोटा बेटा है, बड़े घराने से है, बहुत अमीर है। उसने आज मुझे शगुन में 50,000 1 रुपए दिए हैं। मुंह खोलो, मुंह खोलो। ये है हमारी शादी का लड्डू। शादी का लड्डू देता हूँ मैं। ईशान अवस्थी, जिया का बॉयफ्रेंड। जिया ने मुझे चुना है। क्या मम्मा? नमस्ते, मैं हूं जयराज और मैं हाथ और मुंह सिर्फ अपनी बराबरी वालों से मिलाता हूं। और मैं जिया का होने वाला पति हूं। और आशा माँ ने ही तो हमारा रिश्ता पक्का किया है। और आशा माँ जो कहती है ना, वादे की एकदम पक्की है। क्यों आशा माँ, है ना?
हाँ हाँ, क्या करूं बेटा, मतलब ये बड़े शहर में जाके ना ये आवारा बन जाती है लड़कियां। वैसे मैंने इसको कहा था कि तुम्हारे जैसा लड़का उसको मिलेगा ही नहीं, ढूंढ के भी नहीं मिलेगा, इतना अमीर, पैसे वाला, शानो शौकत, मान मरातब, पावर वाला। लेकिन मेरे बारे में सोचती कहाँ है ये लड़की? ये बड़े शहर में गई है ना, तब से ये सब हुआ है, और चुन लिया इस स्टार्टअप वाले को। मैं क्या कर सकती हूँ ना। बस करो माँ। डोंट माइंड ना, मतलब मुझे खुशी है इसने तुम्हें चुना है। इस बार उसने सही सीट पे रुमाल डाला है। अरे जयराज, तुम चिंता न करो, मैं इससे अच्छी लड़की ढूंढ के लाऊंगी तुम्हारे लिए। क्या आशा माँ, मैं तो जिया से ही शादी करूंगा। इसने शगुन में कितना पैसा दिया है? पैकेट तो बड़ा हल्का था, 10,000 तक होगा शायद। आशा माँ, मैंने 50,000 दिया। 10,000। ये अगर इतना अमीर होता तो शगुन भी तो अमीरों वाला देता ना। ये तो डोनेशन लग रही है ना। जयराज, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ। अच्छा, मुझसे क्यों शादी नहीं करना चाहते? ये मुझसे ज्यादा अमीर है? अच्छा, मुझसे ज्यादा बेहतर है क्या? हाँ, क्योंकि मुझे इसके बैंक बैलेंस से नहीं, इस इंसान से लेना देना है। ये अपने पैरों पर खुद खड़ा होना चाहता है, तुम्हारी तरह नहीं अपने बाप के पैसों पे पलने वाला। चुप कर जिया, कैसी बातें कर रही है तू जयराज से? इसे किस तरह से बात करनी चाहिए वो भी भूल गई क्या बड़ी शहर में जाके? मेरा मतलब है, ईशान के पिताजी किसी छोटे तालाब के राजा नहीं है, बल्कि बड़े शहर के बिजनेसमैन है, और ये अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है, ना ही किसी ऐसे इंसान की तरह जो अपने बाप के पैसों पर पलता है, अंगूठा चूसने वाला टाइप्स, और ना ही किसी लड़कियों को गलत तरीके से छूने वाला नामर्द। अच्छा ये इसका बाप कोई अमीर अमीर नहीं है। ये तभी तो जिया को रिक्शे में लेकर आया। रिक्शे में लेके आया मेरे फूल जैसी बेटी को? रिक्शे में लेके आया? एकदम सच बात है। अरे मेरे आदमियों ने खुद देखा, इन दोनों को रिक्शे से उतरते हुए, फिर पैसे भी दे रहे थे। इसका बाप कोई अमीर आदमी नहीं है, ये फंसा रहा है हमारी जिया को। तुझे क्या लगता है तू जिया को बहला फुसला कर ले जाएगा? मेरे होते हुए ना तू उसको टच भी नहीं कर सकता, समझा? देखो मम्मी, ऐसा नहीं है। देखिए मम्मी जी, मेरे पास 3 गाड़ियाँ हैं। एक मेरे पिताजी ऑफिस लेकर गए हैं, एक मेरी मम्मी पार्लर लेके गई है, और एक मेरी खुद की है जो आज मेरी छोटी बहन एक फ्रेंड की पार्टी में लेकर गई है। एक मिनट। झूठ पकड़ा गया। इसने तो अपने परिचय में बोला था ना कि ये अपने माँ बाप का एकलौता है। अब कहाँ आसमान से धरती पर इसकी छोटी बहन आ टपकी। जी हाँ, तो सच ही तो बोल रहे हैं ना। ये हमारे समाज में आज तक कभी लड़कियों को उनका हिस्सा मिला है क्या? जो आशा माँ, ये दोनों मिलकर झूठ बोल रहे हैं, आपको बेवकूफ बना रहे हैं। जिया, तुमने झूठ बोला मुझसे? हे भगवान, क्या दुष्कर्म किए थे मैंने पिछले जन्म में, जो ऐसी झूठी लड़की को मैंने जन्म दिया। सबके सामने नाक कटवा रही हो तुम मेरी। प्लीज यार मम्मी। मम्मा, आज आपका जन्मदिन है, आपको सच में ऐसा लगता है कि मैं आपसे झूठ बोलूंगी? हाँ, मेरा विश्वास करो, मैं सच बोल रही हूँ। हाँ प्लीज। तो सच बताओ, ये बड़े बिजनेसमैन का बेटा तुम्हें रिक्शा से क्यों ले आया? हाँ तो सच ही तो बताया इन्होंने। इनकी वो जो छोटी बहन अरे है। बस यार, बहुत हो गया है। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। आज तुम सबको ना खाने में कढ़ाई पनीर मिलेगा, क्योंकि इसके झूठ पे झूठ पकड़े जो जा रहे हैं। असल में सच तो ये है कि मैं हाँ, अब तो सच बता ही दो कि तुम्हारे पास कितनी गाड़ियां हैं। इतनी कि मैंने गिनना छोड़ दिया है, लेकिन हजारों तो होंगी। क्या? अच्छा, पहले तो 3 थी और अब गिन भी नहीं सकता। फेंकने की लिमिट होती है भाई। तेरे झूठ सुन के ना लाई डिटेक्टर भी रिजाइन मार जाए। अच्छा, मेरा सच सुन के ना तुम्हारी जिंदगी लॉग आउट हो जाएगी। मेरे पार्किंग के बिल्स भी ना तुम्हारे बैंक बैलेंस से ज्यादा है। और झूठ भाई, मैं वो बनता हूँ जिसके झूठ भी इंटरनेट पे ना वेरीफाइड मिलते हैं। मेरे पास गाड़ियों की फैक्ट्री है जिसका नाम है लॉसला। क्या कर
कर रहे हो? इतनी लंबी लंबी फेंक रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पापा इलॉन मस्क है? अगर हमारा झूठ पकड़ा गया ना तो सीधा न्यूज में आएगा, लोकल भिखारी रोमी बना फुल टाइम जोकर। सुनो, मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुम्हारी वजह से मुझे इस जयराज से शादी करनी पड़ी और अगर मेरा मामला बिगड़ा तो एक जाने मिलेगा उसमें क्या होता। ठीक है, खेल खत्म करते हैं। सच ये है कि मैं बड़े मजाकिया है। जिया, तुम्हें ऐसा लगता है कि अब हम मजाक के मूड में हैं? लोग तुम्हें शादी के बारे में पूछते हैं तो तुम बताती हो कि तुम्हारी जिंदगी में कोई नहीं है। तो क्या तुम्हारी एम्बैरेसमेंट छुपाने के लिए इसे साथ ले आई हो? तुम सबको ये नहीं लगता कि जब से ये दोनों यहाँ पर आए हैं इनकी आंखों में कसक नहीं है? मतलब एक दूसरे के लिए वो फील ही नहीं है। क्या क्या कहते हो सब लोग? दिखा किसी को? नहीं दिखा। ये प्यार नहीं है, ये साफ साफ नौटंकी है। और तुम्हें क्या लगता है हमारे गांव की जो रामलीला होती है ना, उसमें तुम्हारे इस फेक बॉयफ्रेंड से अच्छी एक्टिंग वानर कर लेते हैं। जी आप ये लड़ाई झगड़े छोड़ो ना, मैं तुम्हारी परवाह करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अरे मैं हूं ना तुम्हारे साथ, जो भी बात है मुझे बताओ। ये लड़का तुम्हें परेशान कर रहा है। अब तुम हो ही इतनी प्यारी, इतनी सुंदर, इतनी नाजुक, जरूर उसको तुमसे कुछ चाहिए होगा। आई नो दैट। तुम्हारी इतनी प्यारी आंखें, इतने प्यारे होंठ, आई थिंक उसे तुमसे ना पैसा चाहिए। जिया, ये तुमने क्या किया? सॉरी जय। कम से कम इस स्प्रे की वजह से तुम्हारी सोच की बदबू से छुटकारा मिलेगा। तुम्हारी नाम है ना मेरे लिए हाथ छुपी है। दुनिया का हर रिजेक्टेड, कंफ्यूज और कमजोर आदमी का ना यही पुराना टेप शुरू हो जाता है। लड़की की नाम है ना हाँ होती है। भाई ये लड़की है, इंटरनेट का लिंक नहीं है, उसे ना बोल दिया है रिफ्रेश करना बंद कर। क्या बोला तूने मुझे? हाँ, कमजोर बोला तूने मुझे? मर्द समझते हैं ना खुद को। चल ऐसा करते हैं, मर्द से मर्द बात करते हैं। अगली बार तूने जिया को हाथ लगाया ना, इन हाथों को टांगों के बीच में से निकाल करना, जितना स्वैग है ना उनमें थमा दूंगा। She is not your property and don't you dare touch her again. एक भिखारी जो गरीबी, लाचारी और गंदे रास्तों में पला बड़ा, वो भी मेरी इज्जत करना जानता है। और ये जयराज, इसके साथ मैं बड़ी हुई, पर फिर भी इसके दिल में इज्जत तो छोड़ो, मेरे लिए कोई भी कदर भी नहीं है। माँ जी, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा। एक्चुअली मेरा असली नाम ईशान असद। अरे ये क्या कर रही है गिया? ये आजकल के बच्चों में कोई शर्म है, सच ही नहीं दूसरे को पसंद करते हैं। तो हाँ जयराज, क्या कह रहे थे तुम? कसक, नजदीकियाँ, समथिंग लाइक दैट। इतनी नजदीकियाँ ठीक है या घर चलोगे साथ में? बस कर जिया, आज मेरा बर्थडे है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। ये छोटे शहर में ऐसी बेशर्मी नहीं चलती। माँ, अब मुझसे इतने सवाल जवाब कर रही हो। इस जयराज की हरकतों को नहीं देखा आपने? सारी हदें इसने पार की है मॉम, इसलिए मुझे अपना प्यार प्रूव करना पड़ा, मजबूरी में। प्यार से घर नहीं चलता है और आटे दाल से जिंदगी नहीं चलती। जिंदगी चलाने के लिए पैसा चाहिए, पैसा।
जयराज के पास सिर्फ 7 आलीशान बंगले ही नहीं तो रायबरेली में 1200 एकड़ की जमीन है और 4 कोयले की फैक्ट्रीज है, ये मत भूलो। ये हवेली, ये हवा, ये मिट्टी, ये सब इनकी बदौलत है। और मैं नहीं चाहती कि मेरी मंदबुद्धि लड़की जिया ऐसी फटीचर जिंदगी जिए। सच सच बता तू कौन है? माँ जी, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। मेरा असली नाम ईशान अवस्थी नहीं, ईशान असरानी है। लौसला कास का मालिक और इसरानी इंडस्ट्रीज का मालिक। मैं ही असली कारकुन हूं। और अगर जिया चाहे मैं उससे शादी करने को तैयार हूं। तुम्हें पता है असरानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक को कभी किसी ने देखा नहीं, तो वो बनने की कोशिश कर रहे हो। अरे बस करो, और कितना फेंकोगे? एक्चुअल में इसे गाड़ी भी चलानी नहीं आती होगी। तुम्हें गाड़ी चलानी आती है? मुझे गाड़ी चलानी भी आती है और बनानी भी। कौन है यहाँ पे अक्ल से पैदल जिसने बीच सड़क पे गाड़ी पार्क की है? साला पूरी रोड उसकी बाप की समझ के रखी है क्या? कौन है? जिसकी भी गाड़ी है जल्दी हटाओ इसे, वरना ये गाड़ी नहीं कबाड़ लगेगी, कबाड़। ये गाड़ी कौन? ही तो वरुण आहूजा की गाड़ी है। अरे मिनिस्टर का बेटा है वो, पर गलती से भी तुमने इसे हाथ लगाया ना तो हम सबकी खैर नहीं, तो दूर रहो। तो फिर हम इस गाड़ी को तोड़कर खुद रास्ता बना लेते हैं। अरे भैया मैं हाथ जोड़ती हूँ, और मेरे घर के सामने अगर उसकी गाड़ी को कुछ हुआ ना तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं, और मेरी कुंवारी बेटी है। भैया मत करो कुछ भी प्लीज। चल बुढ़िया चल हट। अरे जयराज तुम कुछ बोलो ना, रोको इनको, ये क्या बोल रहे हैं? अबे साले, मम्मी जी जो बोल रही हैं समझ नहीं आ रहा तुम्हें? मेरे पापा यहाँ के सरपंच हैं, उन्हें अभी बुला लिया ना, 1 मिनट में तुम्हारी गुंडागरी निकाल देंगे। गाड़ी को नहीं छुए तो तुझे छुए क्या? पापा की परी। कल इससे लिपट लेते हैं, गाड़ी को बाद में देखेंगे। तेरी तू टाइम प्लीज, टाइम प्लीज, टाइम। अरे आपको जो करना है ना वो गाड़ी के साथ करो, पर मुझे जाने दो। तुम ये क्या? ये क्या हो गया हमारी पापा की परी को? अब नहीं बुलाएगी अपने सरपंच बाप को? हा? चल भाई गाड़ी को तोड़ते हैं, चल। अरे 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 क्या कर रहे हो? रुक जाओ। अबे तू कौन है बे? हाँ क्या कर रहे हो तुम? हटो इनके सामने से। भरोसा है ना मुझ पर? क्या खुसर पुसर कर रहा है? इधर बात कर। ओ तू हट जा यहाँ से, जा। क्यों खामखा का माहौल खराब कर रहा है? अरे आशा माँ के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ। देख बड़े भैया जो बोल रहे हैं वो करने दे। 2 मिनट है तेरे पास में, हम गाड़ी तोड़ना शुरू करेंगे, समझे? ये स्टार्ट हो गए। हो गया हो गया। कौन हो आप? कहाँ से आए हैं? कहाँ आपके चरण? अरे अरे बस करिए, जल्दी थी ना आप लोगों को। हटा दी गाड़ी रास्ते से। आपने तो कमाल कर दिया गुरु।
जरा जरा हमें भी सिखाइए ना, ये गाड़ी कैसी चालू करी आपने? देखिए आप भी जल्दी में हैं और मैं भी अपने सासू माँ के बर्थडे पर आया हूँ। किसी और दिन सिखाऊंगा। अब तो इस गांव में आना जाना रहेगा, दामाद जो ठहरे इस गांव के। कारगुरु भाई मिलते हैं। क्या बात है, एक ही नजर में दिल लूट लिया। ऐसी अदाएं पहले तो नहीं देखी थी हमने। अब सच सच बताओ, तुम इतनी स्मार्ट, क्लासी, सुलझे हुए भिखारी कैसे हो तुम? मामला क्या है गुरु, सच बोलो। नहीं जिया, एक्चुअली मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। अब समझ आया आशा माँ, ये कौन है? ये प्रोफेशनल चोर है, गाड़ियाँ चुराता है। बस अब एक और गलत शब्द नहीं बोलोगे तुम इनके खिलाफ। तुम इन्हें थैंक यू बोलना चाहिए, तुम उल्टा इन पे इल्जाम लगा रहे हो। माफी मांगो इनसे। कह रहा है, अरे ये हुनर तो किसी कार चोर को ही आ सकता है। और एक बात कभी मत भूलना, हीरो के साथ जो उसकी दोस्त होती है ना, वो हीरोइन होती है। भिखारी के साथ जो दोस्त होती है वो भिखारन कहलाती है, और जो चोर के साथ होती है ना, वो चोरनी कहलाती है। चोर के साथ चोरनी कहलाओगी और इसका साथ दोगी ना, तो तुम्हारी इज्जत ना बाजार में कौड़ियों के भाव बिकेगी। बस जयराज, बहुत हो गया। जिया के खिलाफ कुछ भी बोलेगा ना तो तुम्हारी जुबान नहीं, तुम्हारे इस घमंड को निकाल के ना जमीन पे पटक दूंगा सबके सामने। क्यों मिर्ची लगी? जिया ना मेरी थी, मेरी है और मेरी ही रहेगी। जिया कभी तुम्हारी थी नहीं, उसकी आंखों में दिखता है। पर हाँ, जिया को अगर किसी ने छुआ या गलत नजर से देखा तो मैं उसकी जिंदगी के चैप्टर ऐसे मिट्टी में दफन कर दूंगा जैसे उसके नाम के पेपर ना कभी छपे भी ना हो। चल चल, ये बकवास बंद कर। सबसे पहले ये साबित कर कि तू चोर नहीं है। तुमने ना अनजाने में एक चोर से प्यार कर लिया है और अब तुम्हें सबको बताते हुए शर्म आ रही है। यार ये जयराज तो पूरा का पूरा पीछे ही पड़ गए हैं। अगर इसी तरह से चलता रहा तो ये सारा सच मानने आ जाएगा। दिल का बहुत गरीब है तू। तुझे क्या लगता है लोग दिखावे से अमीर या गरीब होते हैं? हर गरीब आदमी ना यही कहता रहता है कि वो दिल का बहुत अमीर है। ऐसी अमीरी का अचार डालोगी क्या जिया तुम, जब तुमसे तुम्हारा एक गिरवी रखा हुआ बंगलो वापस ले लिया जाएगा? फिर क्या अपने दिल में बंगलो खोल के उसमें रखेगा तू? हाँ, ये आदमी क्या बोल रहा है? सच्ची तो बोल रहा हूँ। तुम्हारा ये घर मेरे पापा के पास आशा माँ ने गिरवी रखा हुआ था और बदले में ये वादा किया था कि मुझसे तुम्हारी शादी कराएंगी। हाँ, वो क्या हुआ था ना, हमारा घर तुम्हारे बचपन से ही गिरवी था क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे तुम्हारे पापा के हॉस्पिटल के लिए। तो मैंने जयराज के पापा से वादा किया था तुम्हारा हाथ इसके हाथ में देने का। मॉम, ऐसा क्यों किया आपने? इतनी बड़ी बात हो गई, कम से कम बता तो दिया होता मुझे। माँ जी, आपको घबराने की भी कोई भी जरूरत नहीं है। मैं सारे के सारे पैसे सूद समेत इसके बाप को लौटा दूंगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे चोरी के पैसे की कोई जरूरत नहीं है। बस मॉम। देखो ईशान, थैंक यू। तुम पहले ही बहुत कुछ कर चुके हो हमारे लिए, पर ये मेरे घर का मामला है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके? और डोंट वरी, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूंगी। हेलो शोले, जो मैंने गिफ्ट्स मंगवाए थे कहाँ पर है वो? अरे गिफ्ट क्या आएगा, जिस रिक्शे में आया ना उसी में ही वापस निकल ले, पतली गली से। और एक और बात, फैक्ट्री में से हर एक रंग की गाड़ी ना यहाँ पर भिजवाओ। ओके। मतलब राजीव और मिंटी आए हों। सर, ये रहे आपके गिफ्ट्स और बाकी गाड़ियां भी रास्ते में होंगी। सॉरी फॉर द डिले। कोई बात नहीं शोले, थैंक यू। माफ कीजिएगा, थोड़ी
थोड़ी देरी हो गई, मैं आपकी उलझन समझ सकता हूँ। आखिरकार बेटी का हाथ देना कोई छोटी बात नहीं है। वैसे बैग तो काफी बड़ा है, पर इसमें होगा क्या? अरे इसमें 2 किलो आलू, 3 किलो प्याज और थोड़ा वो धनिया होता है ना, धनिया पत्ती, वो होगा ना। सही कहा। इस बैग में क्या है मैं बताती हूँ। और 2 करोड़ का घर है। क्या? क्या ये सच है? खोल के देख लो। क्या कर रहे हो तुम? मेरी मम्मी सबके सामने शर्मिंदा हो जाएगी। मैं बहुत टाइम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं असली में भिखारी नहीं हूँ। कैसे? पर तो नहीं जिया, मैं सारा काम धाम छोड़कर यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। मैं कभी भी तुम्हारा सर ना झुकने नहीं दूंगा। अरे अब जल्दी जल्दी बैग खोलो ना, ताकि सबके सामने इस फेकू चंद के कबूतर बाहर आ जाए। और अभी हमें भी पता चले कि ये राजा है या रंक। ये देखिए, गाड़ी और घर के पेपर्स आपके नाम पर। मेरे देखो देखो मेरे नाम पे। हाँ? ओह थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मुझे पता था मेरी बेटी भोली जरूर है पर बेवकूफ नहीं है। थैंक यू। अच्छा अब सच सच बता दो, क्या आखिर हुआ कैसे? तुम सच में ईशान अवस्थी हो या ईशान असरानी? मैं हूँ जिया का ईशान। जीशान। सबके सब कितने भोले हो। क्या कहना चाहते हो जयराज तुम? देखो, मैं जब तक अपनी आंखों से ना देख लूं मैं नहीं मानने वाला। मेरी नजर में ये चोर था, चोर है और चोर ही रहेगा। बस यार, बर्दाश्त के बाहर होते जा रहे हो तुम। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? अरे 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 वाह, हमारी प्यारी भोली मूर्ख लड़की जिया बड़ी बुलंद आवाज में बात कर रही है। मिंटी और मेरे प्यारे दामाद जी आ गए। हैप्पी बर्थडे मम्मा। थैंक यू। हैप्पी 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 बर्थडे मम्मी। थैंक यू। ये आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। ये क्रेडिट कार्ड है, इसमें बस 10 लाख रुपए हैं। इससे आप चाहे शॉपिंग कीजिए, चाहे पार्टी कीजिए या फिर हॉलीडेज पे निकल जाइए। इट्स अप टू यू। 10 लाख? जिया, अपनी दी एंड जीजू से नहीं मिलोगी? एक ही शहर में रहते हैं, फिर भी महीनों नहीं मिलती। और हाँ भी जयराज, और तेरा क्यों चेहरा उतरा है भाई? और ये सबके चेहरे पे मातम क्यों छाया हुआ है? और हमें बता दो यार, क्या हुआ है? एक मिनट, ये यहाँ पे क्या कर रहा है? मत्सुब, तुम इसे जानते हो? बचपन से। पर मुझे बताओ, ये अभी क्या कर रहा है यहाँ पे? अरे ये ईशान है, जिया का बॉयफ्रेंड। ये जिया का बॉयफ्रेंड है? ये तो भिखारी है। कुछ भी मत बोलो मिंटी, साफ साफ बोलो क्या कहना चाहती हो। ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, ईशान। क्या? ये तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है? तुम मेरी बहन को डेट कर रहे थे? जिया ऐसा। वो फटीचर की औलाद है। सबको मैं सच बताती हूँ, मैं और ईशान कॉलेज में 1 महीने के लिए डेट कर रहे थे। ये तब गरीब, बेकार, फटीचर सा था। इसके पास कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट इसके पॉकेट में फूटी कौड़ी तक नहीं थी, लेकिन बातें करोड़पतियों वाली करता था। मैं इसे छोड़ना चाहती थी, लेकिन इसका वो रोना धोना स्टार्ट हो जाता था। फिर उसे वो 2 कौड़ी की जॉब मिली, और जैसे ही इसे वो 2 कौड़ी की जॉब मिली, मुझे मौका मिल गया इससे ब्रेकअप करने का। फिर क्या, मैं इसे छोड़ के चली आई। क्या मतलब ये सब सच है? हाँ, तो सबका एक पास्ट होता है, उसमें क्या बड़ी बात है? पर आज एक बदला हुआ कामयाब इंसान है, एंड दैट्स व्हाट मैटर्स, राइट? जिया, तुम पागल हो गई हो क्या? ये शहर में कटोरा लेके भीख मांगता है। ये भिखारी है, अपनी जेब से भी और नसीब से भी।
एक तरफ ये तुम्हारी समझदार बड़ी बहन और दूसरी तरफ तुम। क्यों तकलीफ दे रही हो अपनी माँ को? अरे मेरी प्यारी साली साहिबा, सड़िया गई हो क्या? ये भिखारी तुझे कैसे जिंदा रखेगा? हवा खाओगी या फिर पानी पी पी के जिंदा रहोगी? हाँ? लो जी लो, एक और नई बात आ गई। ना ये गरीब है ना ये चोर है, ये भिखारी है, भिखारी। ये बहनों तेरे लिए बुरा नहीं सोचूंगी। मेरे बॉयफ्रेंड को जलील करने का तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है, सो स्टॉप इट। राजीव, तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? बताओ इन्हें कि तुम इसे बचपन से जानते हो। इस मंदबुद्धि को तो मैं बचपन से जानता हूँ। एक ही स्कूल में पढ़ते थे हम दोनों, एक ही क्लास में। क्लास का एक भी बच्चा इसके पास नहीं जाना चाहता था। इतना गरीब था ना ये, इससे बदबू आती थी बेब। हाँ, पढ़ाई में बहुत अच्छा था, एग्जाम में टॉप करता था। पर देख लो, है तो भिखारी। इनफैक्ट बेब, तुम्हारे पास इसका आज का फोटो भी होगा ना भीख मांगते हुए। राइट। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? सबको दिखाओ ना। इसका सच है तो ये हमें कौन सी झूठी कहानियां सुनाकर बेवकूफ बना रहा है? ये लो तुम्हारे फर्जी पेपर्स। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को फंसाने की और मुझसे झूठ बोलने की, मुझे और मेरे परिवार को सबके सामने जलील करने की? ये पेपर आपको नहीं फाड़ने चाहिए थे। जब आपको असलियत पता चलेगी ना, आपको बहुत अफसोस होगा। अफसोस तो इस बात का है कि तू अभी तक इधर ही है भिखारी। लग रही है मुझे, मैं तुम्हारी बहन हूँ और इस भिखारी के लिए अपनी बहन पर हाथ उठा रही हो। तुम छोड़ो मुझे। अरे जिया, क्या कर रही हो? छोड़ो। बस सारी गलती मेरी है। इसने मुझे नहीं बल्कि मैंने इसे फंसाया है। क्या? मैंने ही इसे पैसे देकर एक दिन के लिए मेरा बॉयफ्रेंड बनाकर इसे यहाँ पर बुलाया था। सारी 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 गलती मेरी है। सॉरी सॉरी ईशान, मुझे नहीं पता था कि मेरा परिवार तुम्हें इस तरह से जलील करेगा। अरे मैं तो कब से चिल्ला चिल्ला के यही बोल रहा हूँ कि ये दोनों साथ में नहीं हैं। ये भिखारी और भिखारियों की झोलिया में कभी अपनी कोई बेटी नहीं डालता। भिखारी हो अमीर हो जैसा भी हो, शादी मैं इसी के साथ करूंगी। जिसका जो मन करता है वो कर ले और कोई रोक कर दिखाए मुझे। चुप करो जिया। अच्छा, ये क्या संस्कार दिए तुमने अपने बच्चियों को? हा? अरे पहले तो इसने पैसे देकर एक किराए का बॉयफ्रेंड बना लिया, उसके बाद दिल नहीं भरा तो सबके सामने उसका चुम्मा लिया और अब इस तरह से समाज में सबके सामने हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा रही है ये लड़की। वाह जिया वाह, सबके सामने हमारी नाक कटवा दी तुमने। तुम अपनी मजबूर किसने किया? अगर आप मेरी मर्जी के बिना मेरी शादी कहीं और तय नहीं करती, मुझ पर दबाव नहीं डालती, तो क्या नौबत आती? मेरी गलती? तुम एक काम करो, ये पैसे लो और प्लीज जाओ यहाँ से। I'm really sorry. मेरे लिए तुम्हारी खुशी सबसे इम्पोर्टेंट है। तुम्हारी मुस्कान के लिए मेरी सर्विसेज हमेशा फ्री है। वैसे गलती मेरी भी है, मैंने कभी भी तुम्हें पूरा सच नहीं बताया।
जब इंसान सफलता के चरण तक पहुंच जाता है, जैसा कि मैं। किसमें सफलता? भिखारी बनने में? बेशुमार दौलत और ताकत के बावजूद मैं बहुत अकेला था। काम में इतना मसरूफ, मेरे कोई असली दोस्त भी नहीं बचे। सब लोग मेरे पावर, पैसे और स्टेटस के पीछे थे, लेकिन किसी ने मेरा दिल देकर मुझसे प्यार नहीं किया। मगर आज जिया, जब सब ने मेरे साथ बदसलूकी की ना, सिर्फ तुम मेरा साया बनकर ना मेरे साथ खड़ी थी। और तुम्हारी जैसी नेक दिल लड़की की खोज में था मैं, इसलिए मैंने वो भिखारी के कपड़े पहने थे, ताकि कोई मुझे वैसे देखे जैसा कि मैं हूं। मेरे ये पैसों के लिए नहीं। तुम्हारी भीख मांगने वाली फोटो ना यहाँ सब देख चुके हैं। तो ये ना फिल्मी ड्रामा बंद करो और मेरी बहन को बहकाना भी बंद करो। जिया, तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? सॉरी, मैंने तुम्हें इन सब में फंसाया। एक काम करो, अब सच बता दो प्लीज। जिया, मैं वही हूँ जिससे तुम सपनों में प्यार करती थी। बस हो गया, घर के अंदर चल। और इस भिखारी को तो मैं हमारे घर से बाहर फेंक दूंगी। चल। तुम ठीक तो? ये आदमी यहाँ कब से अनाप शनाप बक रहा है और आप सब चुपचाप खड़े होकर इसकी फेक लव स्टोरी सुन रहे हो। डर गए क्या इससे? प्रिया, चलो अंदर जाओ, इससे तो हम सब निपट लेंगे। अगर किसी ने इसे घर से बाहर निकाला तो मैं भी इसके साथ जाऊंगी। निपटूंगा तो अब मैं इससे। इसकी इतनी हिम्मत मेरे इलाके में आकर मेरी बंदी को मेरे से छीन कर ले जाए। इलाका ना कुत्तों का होता है, ये जिया का घर है। और तू क्यों ये गली के कुत्तों की तरह यहाँ बैठ के भौंक रहा है? अरे क्या कर रहे हो जयराज? कौन है वो जिसने मेरी कार को छुआ? कौन है वो जिसने वरुण आहूजा की कार को छुआ? अरे वरुण भैया, ये है वो। ये इसने आपकी गाड़ी को एक पिन से खोला, उसके बाद अंदर घुस के उसके तार वार तोड़ के ना फिर गाड़ी स्टार्ट करके निकाल दी। अरे वो तो हम लोग वहां पर थे सबके सब, वरना ये ना ये बहुत बड़ा चोर है, आपकी गाड़ी लेकर ना एकदम उड़ जाता। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी कार को छूने की? सच सच बता, वरना मैं तुझे जेल भेजूंगा। ये आदमी झूठ बोल रहा है सर। ईशान ने आपकी गाड़ी इनफैक्ट टूटने से बचाई है।